इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला जारी। वफाकी दारुल हुकूमत का मौसम सर्द और खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और खिता पोटोहार के मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ फराह रब्बानी से। फराह, कहिएगा इस्लामाबाद में तो बारिशें हो रही है, लाहौर कब रुख करी हैं ये बारिशें फिर? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की आपने बात की तो इस्लामाबाद में तो गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी रहा, जो सुबह सहरी तक होती रही, जिसके बाद मौसम खुशगवार भी है, सर्द भी है। अभी सूरज बहुत आबोताब से चमक रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसमें पंजाब के इलाके भी हैं, KPK के इलाके भी हैं, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी है और साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई की गई थी। तो आप परेशान नहीं हुए, बिल्कुल लाहौर में भी बारिशें होंगी, क्योंकि अभी पूरा हफ्ता बारिशों के बारे में बताया गया। आज की अगर अभी तक की बात करें तो इस टाइम तो लगता नहीं है कि रात को बारिश हुई है, क्योंकि सूरज इस कदर तेज जो है अपनी आग बरसा रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से कहना यही है कि बारिशों का सिलसिला भी जारी रहेगा। ना सिर्फ बारिशें बल्कि बर्फबारी भी होगी और साथ तेज आंधी और हवाएं चलने के इम्कान भी हैं। ऐसी बारिश स्टार्ट हुई है रात में भी, कि पहले बहुत तेज आंधी आई है, उसके बाद जो है बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। तो परेशान नहीं हो कोई भी, क्योंकि बारिशें होंगी। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इस्लामाबाद का मौसम खासा खुशगवार हो गया है। बहार का मौसम है, साथ निखरे निखरे धुले धुले पत्ते हैं, पहाड़ मारगला के बड़े खूबसूरत मंजर पेश करें। ओवरऑल अगर टेम्परेचर की बात करें तो इस्लामाबाद का है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करें तो वहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर की बात करें तो वहाँ पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और बारिशों का ये सिलसिला दूसरे अशरे में जारी रहेगा। जी ठीक है, यानी कि खुशखबरी है मौसम के हवाले से कि बारिशों का ये सिलसिला दूसरे अशरे में भी जारी रहेगा। फराह तफसीलन आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग ने फिर सर उठा लिया। शहरी इलाकों में 6 से 8 जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन चुकी। बिजली सार्फिन को सहरी और इफ्तारी के औकात में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ काशिफ कोकी खेल से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए पेशावर में बिजली लोड शेडिंग ने फिर से सर उठा लिया। पेशावर के शहरी और देहाती इलाकों के बिजली सार्फिन इस हवाले से काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। पेशावर के शहरी इलाकों की अगर बात की जाए तो शहरी इलाकों में जो है 6 से 8 घंटे बिजली लोड शेडिंग होती है, जबकि पेशावर के देहाती इलाकों में कहीं पर 12 घंटे तो कहीं पर 14 घंटे बिजली लोड शेडिंग जो है अब मामूल बन गई है। शहरियों का कहना है कि बिजली लोड शेडिंग से जो है मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गए हैं और जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो रही। और शहरियों का यही कहना था कि बिजली का जो है भरपूर तरीके से बिल देते हैं, बर वक्त भी देते हैं, लेकिन फिर भी अगर बिजली का ये हाल रहता है तो अफसोसनाक है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लिया जाए और बर वक्त इसका रोकथाम किया जाए, ताकि गर्मी का सीज़न फिर आने वाला है और उसमें ये सिलसिला फिर मज़ीद बढ़ने वाला है, ताकि इसका रोकथाम भी हो सके और हमें रिलीफ भी मिल सके। जी, रमजान मुबारक का पहला अशरा गुजर गया। सूबाई दारुल हुकूमत में फलों की कीमतों में इजाफा बरकरार। लाहौर में केला, सेब, खजूर और माल्टे अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। इस वक्त मार्केट में फलों की क्या कीमतें हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उसामा जुनैद से। उसामा, बताएगा। रमजान मुबारक का पहला अशरा गुजर गया, पूरे 10 रोजे गुजर गए, लेकिन फ्रूट्स की जो कीमतें हैं उनमें ताहाल कमी ना आ सकी। यकम रमजान से फलों की कीमतों में जो होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया था, आज भी 11वें रोजे में भी वो जूं का तूं है। और अगर बात की जाए सहरो इफ्तार में इस्तेमाल किए जाने वाले फलों की, जिनमें केला, सेब, खजूर और माल्टे हैं, इनकी कीमतों में जो इजाफा है वो ताहाल बरकरार है। अगर इनकी कीमतों के बारे में बात की जाए तो केला जो है वो फी दर्जन जो है वो 300 रुपए से 350 रुपए फी दर्जन बाजार के अंदर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मंडी में इसकी जो कीमत है सरकारी रेट के मुताबिक वो 255 रुपए फी दर्जन जो है वो मुकर्रर की गई थी। अगर बात की जाए सेब की कीमत की तो सेब जो है वो 250 रुपए जो है उसकी सरकारी रेट जो है वो मुकर्रर किया गया था, लेकिन बाजार के अंदर 350 से 400 रुपए तक जो है वो किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानब जो खजूर है, ईरानी खजूर की अगर बात की जाए तो ईरानी खजूर का जो रेट है वो सरकारी रेट 455 रुपए 450 से 455 रुपए फी किलो जो है वो मुकर्रर किया गया था, लेकिन बाजार के अंदर ईरानी खजूर जो है 550 से लेकर 600 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। ये जो होशरुबा इजाफा है, शहरी इस इजाफे के बायस जो है वो ताहाल परेशान है और मुतालबा करते नजर आते हैं हुकूमत पंजाब से कि फलों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि सहर अफ्तार में इनको इस्तेमाल में लाना आसान हो सके। चीनी की कीमत में मुसलसल
इजाफे पर हुकूमत का जवाब आ गया। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं चीनी स्मगल नहीं हो रही, स्टॉक मुल्की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। FBR ने शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग का सिस्टम शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तरर कहते हैं वज़ीर आज़म ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए वज़रा की निगरानी में कमेटी बना दी है। तमाम पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी से मुत्तमिन हैं। FBR ने एक इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है फॉर शुगर। ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो चीनी है वो अफ़गानिस्तान स्मगल नहीं हुई, वो एक्सपोर्ट हुई है। इस सीज़न की जो प्रोडक्शन है वो 5.7 मिलियन टन्स है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द गवर्नमेंट कि जो शुगर रिक्वायरमेंट है ऑफ द कंट्री फॉर द करंट सीजन इज इन अ गुड प्लेस। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से इन्फ्लेशन नीचे गई है, बाकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव किए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंप्रूव किए हैं, रेमिटेंसेस इंप्रूव की हैं। इन्फ्लेशन अगर देखें ईयर ऑन ईयर तो वो 9.5 साल की कम तरीन सतह के ऊपर आई, जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस पे बात दुनिया के रहनुमा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरीके से रिकवर की है और डिफॉल्ट के दहाने से टुवर्ड स्टेबिलिटी और अब स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जा रही है, तो हम ये समझते हैं कि इसका अवाम को फ़ायदा पहुंचना शुरू हो गया है। चीनी की बढ़ती कीमतों पर अरकान पार्लियामेंट भी नाला। शाहिदा रहमानी कहती हैं अवाम को चीनी माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। नून लीगी रुकन डॉक्टर शाइस्ता जदून ने अवाम को रमज़ान में चीनी कम इस्तेमाल करने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान जब्बार। वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस के बावजूद चीनी की बढ़ती कीमत काबू में नहीं आ सकी। ये चीनी माफिया आखिर कंट्रोल में क्यों नहीं आता? कौन जिम्मेदार है? जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। चीनी कहीं से कहीं चली गई है जी, टमाटर की कीमतें कहीं से कहीं चली गई, सब्जियां महंगी होंगी, फ्रूट महंगा होगा, लोगों का जीना बाहर हो गया। ये तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत अक्ल के नाखल नहीं, चूंकि अवाम के मैंडेट से नहीं आई, इनको क्या फिक्र है अवाम की। रमजान आ गया, मेरे ख्याल में कि चीनी कम खानी चाहिए, शरबत कम पिया करें। फिर जो है वो उसी माफिया के हाथों ब्लैकमेल होकर इम्पोर्ट करने पे आ गई है, तो इसको हुकूमत को फौरी तौर पर नजरसानी करके रोकना चाहिए और कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए। कोई कंट्रोल करना चाहेगा तो करेंगे ना। आपको फूड सिक्योरिटी फेडरल सब्जेक्ट है, पूछें के नालायक मिनिस्टर से कि तुम क्या कर रहे हो। हुकूमती अरकान कहते हैं कि अवाम रमजान में चीनी का इस्तेमाल कम कर दें। अपोजिशन अरकान कहते हैं कि चीनी माफिया तो पार्लियामेंट में बैठी है, कीमतें कौन कंट्रोल करे। चीनी कीमत कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम होने चाहिए। कैमरामैन फैजान अली के साथ उस्मान जब्बार, सुनो न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।